बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 13 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, ये पिंकी अनमोल जो है ये लाहौर नवाब टाउन से पकड़ी गई थी, तो फिर सीसीडी ने इसको कत्ल क्यों नहीं किया और इसकी गिरफ्तारी छुपाकर कराची किसके हवाले की? हो कोई क्राइम और शरीफ खानदान से गुजरता हुआ चला जाए, ये नहीं हो सकता हजूर। सबसे बड़ी स्टोरी है। दूसरी ये है कि इसी लाहौर में जो कैंसर बचाने वाली अद्वियात हैं वो स्वीडिश कंपनी कहती है कि 2 नंबर है। मुबारक हो पंजाबियों। तीसरी ये है कि हो जरदारी और उसके जिस्म में चला जाए हलाल करने वाला, ये कैसे हो सकता है? जरदारी पे अल्लाह ताला ने अपना रिस्क बंद कर दिया है। इसकी खुराक का जो चार्ट है इसके अपने डॉक्टर का, वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो सीएसएस फेल होके आ रहे हैं उनका एक कोटा है और वो उसकी लाजवाब किस्म के सबूत हमारे पास आए हैं। और अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट कहता है कि जाओ, मैं मुलाकात नहीं करवाता इमरान खान और बुशरा बीबी से, जो मेरा करना है कर लो। तबाही देखिए। तो सबसे पहले ये जो पिंकी अनमोल है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये पिछले हफ्ते लाहौर में नवाब टाउन का इलाका है, वहां से ये गिरफ्तार होती है। ये मनशियात फरोख्त करती है। पंजाब में एक सिरफिरा महकमा है और उनका ये पूरा इम्तियाज है कि हम किसी की नहीं मानते, हमने क्राइम को खत्म करना है। और ये हर रोज इनकाउंटर भी करते हैं मनशियात फरोशों का। गुजरांवाला में इन्होंने 150 के करीब बंदे को, जो उसकी टांगे हैं, उनमें फायर मारकर उनको माजूर किया है। खुद अदालतें लगाई हुई हैं। पंजाब और लाहौर के चप्पे चप्पे में नेफे में चलते हैं, कभी फायर तो कभी किसी और जगह पे। ये हाफ फ्राई भी करते हैं, फुल फ्राई भी करते हैं। ये पहली दफा उनका टाकरा पड़ा है पिंकी अनमोल से, तो वाकई वो अनमोल थी। उसको पकड़ा भी, इनको पता भी कि उसका नेटवर्क मौजूद है। पहली बात तो ये है, ये जो सीसीटीवी वाले सुखेरा साहब हैं या चट्ठा साहब हैं, जो भी हैं, इनसे ये पूछना था कि आप लोगों ने पकड़ने के बावजूद उसको हाफ फ्राई क्यों नहीं किया? ये तो आपके बच्चों की दुश्मन थी। 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आप उसके जुर्म में मुलविस हैं, या फिर आप लोगों पे, आपसे बड़ों का हाथ आ गया कि इसको कहना कुछ नहीं है। वगरना कानून के मुताबिक अगर कोई मुजरिम एक थाने में या एक सूबे में पकड़ा जाए तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन होती है, और वो भी कानून के मुताबिक। तो पिंकी को कौन लाहौर से कराची बचा कर ले गया, ये है सबसे बड़ा सवाल। भला किसके आगे रोए? जिस मुल्क में अपनी बच्चियों को लूट लिया जाए, उसके दुपट्टे छीन लिए जाएं और कोई गैरतमंद उठकर उनके सर पे दुपट्टा ना रखे, तो फिर उस मुल्क की जो वारिस होती हैं वो इस जैसी मनशियात फरोश होती हैं, और उस मुल्क की जो पुलिस होती है वो उनकी रखवाली होती है। पंजाब पुलिस ने इस अनमोल पिंकी को सेफ कस्टडी में बचाकर पंजाब से उधर भेजा। इससे बड़ा क्राइम या इससे बड़ी स्टोरी कुछ हो सकती है? तो ये पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है ना जी। हो शरीफ खानदान और कोई ऐसा कारनामा उनको छू के गुजर जाए और उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ना जी ना। रात को लाहौर के गट्टर गिनने वाली, उसको ये नहीं पता कि उसके घर से 3 किलोमीटर के फासले पर नवाब टाउन में एक बदनाम जमाना मनशियात फरोश पकड़ी गई है। हाँ जी, इधर आना, हर चीज का क्रेडिट ले, तो इस पे टिकटॉक बना। तो जो पीपल्स पार्टी पे आप तबर्रा फेंक रहे हैं ना, आइए नून लीग पे फेंकिए। ये हमने आपको पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम करके दिया है। अब दूसरा, ये क्या कहती है, मैं तनख्वाह नहीं लेती। इससे पूछो, एक ये इस कमजर्फ से ये पूछो कि ये जो तुम्हारी गाड़ी के साथ चलते हैं 4x4 डाले, इनकी प्राइस पता है? 100 करोड़ रुपए की। कितना? 100 करोड़ रुपए का इसका प्रोटोकॉल की गाड़ियां
का वो दस्ता है, और तनख्वाह कितनी है वजीर आला की? 5 लाख रुपया। 1 करोड़ 1 अरब रुपए का प्रोटोकॉल लेने वाली क्या कहती है? मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो इसको कहते हैं वारदात। मेरी तो कोई पाकिस्तान, लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। भला जिसके हिमैती अक्ल से फारिग हों, पैदल हों, उन लोगों को क्या बताना। इसी लाहौर में आज स्वीडिश कंपनी ने कहा है कि जो कैंसर बचाने वाली अद्वियात हैं वो 2 नंबर है। दूध 2 नंबर, दवाइयां 2 नंबर, लीडर 2 नंबर, पुलिस 2 नंबर, दुकानदार माल बेचते हैं 2 नंबर। तो कहां से 1 नंबर ढूंढ के लाएं जी? यही पाकिस्तानियों का नसीब है। और फिर कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। इन 2 खबरों के बाद भी अगर पंजाब के लोग इस औरत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं तो फिर ठीक है, हमारा क्या जाता है, हम तो करते हैं। और फैसलाबाद में एक खबर आपको देता जाऊं, अपनी तस्वीर हर जगह पे। फैसलाबाद का एक मशहूर है घंटा घर, उसके ऊपर जी कलमा लिखा हुआ है या दरूद शरीफ लिखा हुआ है। वो जो इबारत है इन्होंने हटा दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले हमारे सिलेबस में इन्होंने कुरान की आयत, वो जो जिहाद वाली थी, उनको साइड पे किया, मॉडरेट बना के लाए। अब जिस जगह पर भी कलमा या दरूद शरीफ लिखा हुआ था घंटा घर पे, उसको हटाने की मुझे कोई रीजन तो बता दें। ये जो हमारी आवाज है, ये उन फैसलाबाद के लोगों के लिए जो हर रोज उस घंटा घर के नीचे से गुजरते हैं। यार हो और कुछ ना सही, हम नाम के ही तो मुसलमान है ना। अगर ये स्टेटस भी हमने या हमसे छीन लिया गया तो हम किधर जाके रोकेंगे? किधर ही नहीं रोकना। ये है हमारी बर्बादी की दास्तां। आहा। और फिर आओ जी सिंध में, पाकिस्तान के बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जिस के बच्चे इस मुल्क में पढ़ रहे हैं, खासकर कराची, हैदराबाद और जामशोरो वगैरह, ये जो सिंध वाले हैं, वो तो फातह ही पढ़ लें। इतनी हौलनाक किस्म की स्टोरी हम आपके सामने डॉक्यूमेंटेड रखने जा रहे हैं प्रूफ के साथ कि इन लोगों ने जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें रेट नहीं, उसमें कोटा मुकर्रर किया गया है। मैं अपने मुल्क के जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है, फौजी जनरल्स हैं, उनसे पूछता हूं कि कराची का एक सहाफी कराची में खड़े होकर आपको बता रहा है कि मेरे पास प्रूफ है। उसने कहा पहला सबसे बड़ा कोटा है बिलावल का, फिर है अदी फरियाल तालपुर का। अगर इनकी रिश्तेदारी न होती, ये मैं फरियाल तालपुर की बात कर रहा हूं, बेनजीर के साथ इनका रिश्ता ना होता, खुदा की कसम इनकी गाड़ी शादी में भी इनको रास्ते से कोई ना गुजरने देता। कराची की शहरों पे सिर्फ एक रिश्तेदारी बनी। और ये पाकिस्तान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यार, उसमें भी ये औरत कोटे रख के बैठी है कि मेरे आदमी होंगे। और सुन लो, जिनके बच्चे घर में पड़े हैं कि जो सीएसएस में फेल होके आते हैं, इधर उनको रखा जाता है। और इन्हों के जी 2024 में म्यूनिसिपल ऑफिसर के इम्तिहानात होते हैं कराची में, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के, और इसमें 427 अफराद शिरकत करते हैं। 22 अफराद टॉप करते हैं। कितने? 22। इस 22 में से जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे, जिन्होंने 80% या 90% मार्क लिए थे, उन लोगों को फेल कर दिया जाता है। और जिनके नंबर 33 या 30 थे, यार उन लोगों को ये भर्ती कर लेते हैं। तो ये आप आवाज सुन रहे हैं पीछे, आसमान से ओले बरस रहे हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में। तो भाई क्यों ना बरसे, पत्थरों की बारिश होनी है। जो लोग इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, जो बच्चे पास हुए होंगे, जिन्होंने रात को पढ़ाई की होगी यार, जिनके वालिदैन ने कर्जे लेकर उनको नेक और लायक बनाया, दीगर बच्चे खेल रहे होते थे, वो रात को पढ़ रहे होते थे। यार कोई बात करने वाली, पढ़ने वाले बच्चों के जो चेहरे हैं वो भी खुश्क हो जाते हैं, उनकी आंखों में जो नींद है वो भी खत्म हो जाती है। और कम बख्तो आप लोग, अरे ओ बदनसीबो, ओ स्याह चेहरे वालों, तुम लोग तो हमारे बच्चों के जो ख्वाब हैं
उसको भी छीनना शुरू हो गया। और कितना कमाना है आप लोगों ने। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया था लाखों लोगों में तकसीम करने के लिए, आप लोगों ने लाखों आदमियों का रिस्क अपने घर में रख लिया है और फिर कहते हैं रब की तकसीम इतनी है। रब इतना बेइंसाफ है। अल्लाह ने जो आपको इस दुनिया में भेजा था, आप लोगों ने उन लोगों का हक भी छीन लिए। और आप लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत वाले दिन जिसने किसी का हक खाया है उसके गले में वो हक डाल दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी इस दुनिया में भी गर्दन सीधी नहीं होनी। और कैसे हो? ये सदर जरदारी की खुराक आपको बताऊं, सुनिए, ये उसका डॉक्टर कह रहा है। उसको जी गोश्त टोटली मना है, जे जरदारी को। हम तो फिर भी खुश नसीब हैं, एक दो बोटी मिल ही जाती है, चाहे कितनी देर बाद ही मिले। हम आप जैसे हैं ना जी। गोश्त बंद, मछली बंद, हाँ जी, सब्जियां जो हैं वो भी बंद। तो हजूर क्या खा रहे हैं? अच्छा, गंदम की रोटी भी बंद। ये जी इसका चाट में हमने मंगवाया, तो फिर ये क्या खाता है? ये जी जौ की रोटी खाता है। और जो दलिया नहीं होता, दलिया टाइप, बिल्कुल उसको खुश्क करके वो लेता है। और दूध भी इसको रोक दिया गया है, क्योंकि इसका जो मैदा है वो खालिस दूध को वो जज्ब नहीं कर सकता, ये डॉक्टर्स ने कहा है। तो फिर क्या है? इसको मिलावट ज़दा, यानी कि दूध में पानी मिलाकर वो थोड़ा थोड़ा इसको दिया जाता है ताकि ये सस्टेन कर सके। अब आप खुद अंदाजा लगाइए किस लिए इसने माल बनाया। जो आदमी अल्लाह की नेमतें, फ्रूट न खा सके, गोश्त न खा सके, दूध न पी सके, गंदम की रोटी न खा सके, अरे हजूर रात को उसकी नींद भी अल्लाह छीन ले, तो फिर अक्ल वालों की तो दुनिया में ही निशानियां हैं। यही हाल पाकिस्तान के कैद आज़म इंसानी नवाज शरीफ का है। आज हमने पूरी कोशिश की कि इसके डॉक्टर का पता लगाकर उसका चार्ट हासिल कर सकें। और एक जो लीगी है उसने कहा, तकरीबन यही रिपोर्ट दी है कि मियां साहब की जो खुराक है वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। हमने कहा कोई उसका सबूत भी दे, तो उसने कहा सबूत यह है कि मियां साहब जहां भी जाते हैं किसी के घर में, तो वहां पे बड़े खाबे उड़ाते थे। इस दफा बसंत में ये अंदरून लाहौर में किसी के घर गए और उन लोगों ने, और वहां पे काफी देर रहे, उन लोगों ने इनके लिए नाश्ते का और दोपहर का जो है खाबे शाबे का बंदोबस्त किया हुआ था। तो वहां का जो मेजबान है वो ये कहता है, ये उस पे रिकॉर्ड पे है, और देखने वाले बताते हैं कि मियां साहब ने थोड़ी सी जो है वो शोरबा मोरबा लिया, इसके अलावा उसकी जो खुराक है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर। और इसी जगह पे रुकी है। इन दोनों की खुराक कम, और इमरान खान पे यही इल्जाम लगाते हैं कि वो जेल में देसी मुर्गे खाता है। अब आप खुद सोचिए हमने कैसी आपको मिसाल दी है कि अल्लाह ताला ने बकौल इनके जेल में उनके लिए खुराक बढ़ा रखी है, और इनको महल में रहकर इनकी खुराक खत्म कर दी है। तो अल्लाह ताला जब अपना रिस्क छीन ले, तो अब भी आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इन पे राजी है? बिल्कुल अल्लाह ताला इन पे राजी नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अल्लाह ताला की पकड़ में आ चुके। अगर इक्तदार ही अल्लाह ताला की खुशनूदी और नेमत का रिजल्ट है, तो फिर यजीद पहले नंबर का वो फिर कामयाब आदमी है। और हुसैन मेरा इमाम, मेरा सब कुछ कुर्बान, मेरा माँ बाप कुर्बान मेरे इमाम पर, वो तो फिर नीचे आ जाएगा ना। अल्लाह ने कभी अपने असूल भी तब्दील किए हैं। अल्लाह ने जेलों में रखकर मेरे नबी के घराने को वो मकाम दिया है कि जो दरबारों में दरबार लगा के बैठे थे, उनकी कब्रों को उखेड़ कर उनकी हड्डियों को भी जला दिया गया। और फिर यही मुसलमानों के हुक्मरान जो आज तुरम खान बने फिरते हैं, एक एक हुक्मरान की जब मरता है तो उसकी 80-80 कब्रें तारीख कहती है खोदी गई हैं। क्यों? जी हां, ये बनु अब्बास के मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, बनु उमैया के हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। 80-80 कब्रें रात की तारीकी में खोद दी जाती हैं, और मुर्दा किसी एक कब्र में दफनाया जाता है ताकि सुबह पता ना चल सके कि किधर दफनाया था, क्योंकि लोग निकाल कर उसकी बेरुमती ना करे। हमने कहा बेरुमती तो दिलों में होती है हजूर। वो जिन पे जुल्म हुआ था उनके बारे में भी पता है, लोग सजदों में जाकर
मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ मांगते हैं। तो इक़्तिदार का ये हमने कहा, अब अल्लाह ताला इन पे कैसे राजी हो। ये चैंपियन बने हुए हैं ना, हमने सालसी करवाई है। इस सालसी ने लाहौर इस्लामाबाद और जो पिंडी है, जो इन्होंने 7-8 रोज बंद किया था, इसमें 180 अरब रुपए का इन्होंने घाटा किया है। कितना? 180 अरब रुपए का इन लोगों ने बंद किया है। अड्डे बंद, कारोबार बंद, मेडिसिन बंद, दूध बंद। क्यों जी? हम सालसी करवा रहे हैं। अल्लाह, अब जिनका ये सेंस ऑफ लेवल हो सोचने का, तो क्या दुश्मनों की जरूरत है? दुश्मनों की जरूरत? आज वो पितांग की तरह हमें सालसी करवा रहे हैं, सालसी करवा रहे हैं। बतौर वो साहिर जो जिनको हमारा अदील साहिर, वो कहता है ये जो सालसी है, ये कुरान की जो आइडियोलॉजी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अल्लाह कहता है कि दो मुसलमानों के दरमियान कंप्रोमाइज कराओ, सालसी करो, राजीनामा करो। अल्लाह ने कभी भी जालिम और मजलूम के दरमियान सालसी का नहीं कहा, बल्कि अगर दो इकट्ठे हो जाएं तो जालिम का जो सर है उसको उड़ा दो। ये आइडियोलॉजी ऑफ कुरान है। और ये जो सालसी थी, फूले नहीं समाए जा रहे थे। और अब रिजल्ट देखें, वहीं अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ डबल गेम कर रहा है। जी हां, और इन हुक्मरानों ने जो पाकिस्तान को बर्बाद किया है ना, आज सुनिए, 3 पाकिस्तान के बॉर्डर, कितने? 3। अफगानिस्तान बंद, इंडिया बंद, ईरान बंद, इसलिए कि जंग हो रही है। अब आप खुद सोचिए, एक चाइना बचता है और वो हमसे ज्यादा अमीर है, उसे हमारी किसी चीज की परवाह नहीं है। वो ज़राअत में भी आगे है और खेलों के सामान में भी आगे, हमारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपका तिजारती खसारा बढ़ गया है। एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है कि अमेरिका जैसा आदमी बमबारी करके ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो यार हम यहीं बमबारी करके। आज अजाज मीर ने क्या खूबसूरत बात की है, ये कॉलम लिखते हैं, पढ़िया करें इस जैसे लोगों को। उसने कहा कि यही जो अमेरिका हर जंग से हासिल नहीं कर सका, हम ये अफगानिस्तान को मार मार के हम क्या हासिल कर लेंगे। यही था ना, हमने उनके बंदे जबरन भेजे, बॉर्डर बंद कर दिए, वहां पर फायरिंग की, जो भी हम कर सकते थे। उसका रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो नहीं मिला। तो फिर क्यों ना वो फार्मूला अपना जो इमरान खान का फार्मूला था कि इनको एंगेज करें और अपनी कोई नई हिकमत अमली पर क्या है। यहां पर अगर कोई बात किसी की अगेंस्ट कर दे तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी कमबख्ती शुरू हो जाती। बिल्कुल यही बात अगर ज़ियाउल हक के दौर में करते तो वो गद्दार वतन। जी हाँ, अगर कोई अयूब के दौर में करता तो गद्दार वतन था। है कोई आज पाकिस्तान में पूछने वाला कि 3 दरिया अयूब खान ने क्यों दे दिए थे? आज एक बंदे ने मुझे कमेंट्स किया है और फोन करके कहा है जी कि आप जनरल रानी और अनमोल पिंकी के मवाजना करें। मैंने कहा जरूर करेंगे। आप भी चाहते हैं हम उन मौजूआत को टच करें जो रेड लाइन है, हाँ, लेकिन फिर भी हमारा आपसे वादा है इंशाअल्लाह अज़ीम। जनरल रानी ऐसी ही थी सर, क्या मवादना करना है। जनरल रानी ऐसी ही थी। पाकिस्तान का जो सदर था या खान, उसके कदमों में पड़ा होता था। आप जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो ऐवान सदर का महमूद रहमान कमीशन, पाकिस्तान की लाइब्रेरी किसी में भी जाकर उसमें एक चार्ट हो है ऐवान सदर में मुलाकात का, उसमें देख लें, आपको कम से कम 10 दिनों में 500 खवातीन जो हैं, ये सुबह जा रही हैं, शाम को आ रही हैं, शाम को जा रही हैं, सुबह जा रही हैं। और पाकिस्तान के जो फौजी उस टाइम कमांडर हैं, वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि इसी जनरल रानी की वजह से बांग्लादेश का जो वहां पे दौरा है याह्या खान ने नहीं किया था। तो यही है अब हालत भी पाकिस्तान में। ये पिंकी यहां से सीसीडी से भाग नहीं गई। तो ये वो हालात वाकयात हैं जो हमने आपको दिया था। आखिर में ये कितने सियाने हैं पाकिस्तान के अमीर लोग, आज इन्होंने चुपके से एक कानून पास किया है। क्या जी? ये जो जहाजों में सफर करते हैं, जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं, इन्होंने तो जिंदगी में कभी एयरपोर्ट देखा भी नहीं होगा। ये बिलीव मी, पाकिस्तान 95% लोग एयरपोर्ट पे नहीं गए हो पाकिस्तानी। तो अब अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, जहाज का को फट छट जाता है, तो 6 माह के अंदर जी उनको मुआवजा दिया जाएगा। और ये मुआवजा बढ़ाकर उन्होंने 2 करोड़ रुपया रख दिया है। और अगर
गलती ना भी हुई उस एयर कंपनी की, फिर भी ये पैसे देंगे। हाय, कितना कितना इनको अपने बच्चों की फिक्र है। और 6 माह में फैसला होगा, 6 माह में फैसला होना तो हाई कोर्ट जाएंगे। जी हाँ, हाई कोर्ट। इमरान खान की मुलाकात भी कराई अदालतों ने, आपको पैसे भी ये अदालतें लेकर देंगी, इसकी कोई नहीं। तो आपने देखा कितने अपने बच्चों के लिए ये सियाने हैं कि जब मरे तब भी 2 करोड़ रुपया हमारे पीछे वालों को मिल जाए, चाहे खामी कुछ भी हो। ये है ना जी, अपने बच्चों के लिए सियाने, तो बिल्कुल सियाने हैं। तो अगेन सेड, ये मुल्क गरीबों का नहीं है, ये अमीरों के लिए है, फौजियों के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। यहां पर तनख्वाहें लेते हैं, जब रिटायर होते हैं तो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। कोई आपको बड़ा पाकिस्तान का फौजी जनरल पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद देखा? जनरल राहील शरीफ देख लो, कमर बाजवा देख लो, कियानी देख लो, इससे पहले वाले देख लो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देख लो, पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जज हैं इनको देख लो। पेंशन पाकिस्तान में जज ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और कहां गए? दूसरे शहरों में, जिन्होंने चंगे भले खांचे मारे। तो ये इस मुल्क की बर्बादी है। इसीलिए आज जेल सुप्रिटेंडेंट कहता है मैं इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कोई मुल्क है? इमरान को वो भी सजा दे रहे हैं जो उसे मिली भी नहीं थी। दो हमारा तो रवैया है जी। हमने हर अपने उस मोहसिन को खून के आंसू रुलाया है जिसने हमारे लिए अच्छा किया है। और हाँ, हम प्रोटोकॉल देंगे इन जेल में तो इस अनमोल पिंकी के देंगे, हम देंगे तो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को देंगे। वो जो आज मीडिया पे पुरानी वीडियो चल रही हैं, वो सिंध के वडेरे जो कत्ल करने के बाद भी वहां पर वो वीडियो देखते रहे, वहां पे एयर कंडीशन कमरों में रहे। आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के साथ जो अच्छा सोचने वाले हैं, उनको तो हमने खून के आंसू रुलाया है। क्या फातिमा जिन्ना, क्या कैद आजम, और क्या कोई और। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। खुदा की कसम, आपका मुल्क इंतहाई खतरे में है, इंतहाई खतरे में है। अपने अपने सजदों में जाकर अपने रब से अपने मुल्क की सालमियत के लिए दुआएं मांगो कि ए परवरदिगार, कोई हमें अच्छे नेक साले हुक्मरान अता फरमा। बसूरत दीगर जिन लोगों का आज इक़्तिदार पर कब्जा है, आप लोगों का मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज नहीं है, ना आपका ना पाकिस्तान का। अब आगे आप लोगों की मर्जी है। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए। आप जितना हमसे प्यार कर रहे हैं, हम आपका वो जो कर्ज है प्यार का नहीं उतार सकते। अल्लाह।